बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मैं इंजीनियर उस्मान आज एक हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए कंस्ट्रक्शन प्लान बनाने जा रहा हूँ यूजिंग प्राइमावेरा P6 प्रोफेशनल वर्जन 8.2 पे। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इससे आप सब लोगों को फ़ायदा होगा कि प्रैक्टिकली अगर किसी हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का प्लान बनाना है तो वो किस तरह बनाया जाएगा। उम्मीद है आपने मेरी दूसरी वीडियोस भी देखी होंगी जो मैंने एक और प्रोजेक्ट के लिए ट्यूटोरियल बनाया था जिसमें मैंने सॉफ्टवेयर के भी कुछ स्टेप्स बयान किए थे। तो सबसे पहला स्टेप तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉन्सेप्शन है। ये प्रोजेक्ट है, इसका टिपिकल प्लान है। 7.3 मीटर इसकी एक साइड की जो कैरिज वे है उसकी विड्थ है और 7.3 दूसरी की है। 2 लेन कैरिज वे है ये, जिसमें सेंटर में एक मीडियन बैरियर है और 3 मीटर का शोल्डर दोनों साइडों पर दिया हुआ है। 1 मीटर की राउंडिंग है जिस पर कर्व स्टोन और गार्ड रेल लगेगी। इसके अलावा 2:1 का स्लोप है, 2 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल। और जो पेमेंट स्ट्रक्चर है उसमें नीचे फॉर्मेशन ऑफ एम्बैंकमेंट है। उसके बाद 30 सेंटीमीटर का सब ग्रेड है, 25 सेंटीमीटर की सब बेस कोर्स है, फिर एग्रीगेट बेस कोर्स 30 सेंटीमीटर है, 17 सेंटीमीटर की एस्फॉल्टिक बेस कोर्स है और फिर 5 सेंटीमीटर की वेयरिंग कोर्स है। इसी तरह जो शोल्डर है, शोल्डर पर नीचे फॉर्मेशन ऑफ एम्बैंकमेंट है, फिर सब ग्रेड है 30 सेंटी का, फिर सब बेस कोर्स है 55 सेंटीमीटर का। ये सब तमाम डायमेंशंस जो हैं मिलीमीटर में, इसलिए मैं इसको सेंटीमीटर में जनरली डिस्कशन होती है तो मैं सेंटीमीटर्स में बात कर रहा हूँ। एग्रीगेट बेस कोर्स इसका 19 सेंटीमीटर है और उसके ऊपर TST के लेयर्स आ जाएंगे, ट्रिपल सरफेस ट्रीटमेंट। इसके अलावा जनरली एक स्ट्रक्चर्स की लिस्ट दी गई है जिसमें जो मुझे डाटा प्रोवाइड किया गया था। आप लोग अपना जो भी ड्राइंग्स आपको अवेलेबल होंगी उसको आप पहले डिटेल से स्टडी करेंगे, फिर देखेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें बॉक्स कलवर्ड्स हैं, तकरीबन 50 बॉक्स कलवर्ड्स हैं और 2 इसमें ब्रिजेस है। एक सिंगल स्पैन ब्रिज है और एक 4 स्पैन ब्रिज है। 2 लोकेशंस पे 2 ब्रिज हैं और बाकी तकरीबन 50 कलवर्ड्स हैं इस प्रोजेक्ट में। इसके अलावा ब्रेस्ट वॉल्स हैं, रिटेनिंग वॉल्स हैं और जो रोड एंसिलरी वर्क्स होते हैं जिसमें पेवमेंट मार्किंग है, गार्ड रेल है, कर्ब स्टोन है, मीडियन बैरियर है और साइन बोर्ड्स भी डेफिनेटली होंगे इसमें, और डिलीनिएटर्स होंगे, एंगल रिफ्लेक्टर्स होंगे। और इसके अलावा जो इसमें रिटेनिंग वॉल्स हैं वो प्लम कंक्रीट वॉल्स हैं ब्रेस्ट वॉल में, और उसमें स्टोन मसनरी भी है। दोनों चीज़ें इसमें शामिल हैं। क्योंकि मैं एक दफ़ा बाकायदा पूरे प्रोजेक्ट को स्टडी कर चुका हूँ तो उसके बाद ही ये जो ट्यूटोरियल है वो बनाने जा रहा हूँ। साथ में प्रोजेक्ट प्रोफेशनली जो मैं कंपनी को बना के प्रोवाइड कर दूँगा और आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक ट्यूटोरियल बन जाएगा। तो उम्मीद है कि फिर आप भी एक प्रोजेक्ट प्लान अपने हिसाब से बना सकेंगे। अच्छा, सबसे पहले जिस तरह पहले भी आप लोग जानते होंगे कि आप एक फ़ाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे। इसमें EPS मैंने एक हाईवे का बनाया हुआ है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। हाईवे प्रोजेक्ट नेक्स्ट किया, यहाँ पे प्रोजेक्ट ID दे दें, मैंने हाईवे दे देता हूँ HW1। प्रोजेक्ट का नाम है जी कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट प्लान स्टार्ट जो है मैं 1 अक्टूबर फिर भी रख लेता हूँ। नेक्स्ट है फिनिश। इसके बाद मुझे अपना कैलेंडर भी सेट करना है। मैं इसको 7 डे वर्क के हिसाब से ही बना रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं प्रोजेक्ट के टैब्स में जाके यहाँ पर जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था वो मेरे सामने शो हो गया। अच्छा, इस प्रोजेक्ट्स में जो कुछ चीज़ें हैं वो मैं चेक कर लेता हूँ। डेट्स हैं, डिफ़ॉल्ट्स में फ़िक्स ड्यूरेशन एंड यूनिट्स, ठीक है। परसेंट कंप्लीट टाइप मैं ड्यूरेशन ही रखूँगा। 7 डे वर्क कैलेंडर लगा हुआ है, ठीक है। एक्टिविटी IDs का इंक्रीमेंट 10, ठीक है। टास्क डिपेंडेंट होंगी, ये भी ठीक है। रिसोर्सेज प्राइस पर यूनिट होगी,
ठीक है। सेटिंग्स में फ्लोट 0 आवर्स दिया हुआ है, ठीक है। कैलकुलेशंस में डिफ़ॉल्ट प्राइस पर यूनिट फॉर एक्टिविटीज़ विदाउट रिसोर्सेज, ये रिसोर्स पर और है, इसको मैं रिसोर्स पर और ही रहने देता हूँ, कोई इतना इशू नहीं है। अच्छा, लिंक बजट एंड एट कंप्लीशन फॉर नॉट स्टार्टेड, ठीक है। बाकी सब चीज़ें ठीक हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। एडिट में प्रेफरेंसेस में जाते हैं, यूज़र प्रेफरेंसेस में, इसमें टाइम यूनिट 0 है, डे है, डेसिमल 0 है, 4 आवर्स पर डे के हिसाब से ये ड्यूरेशन यूनिट्स पर ड्यूरेशन शो करेगा, ठीक है। डेट्स की सेटिंग ऑलरेडी मैंने की हुई है, जैसे 28 सितंबर 21 शो कर रहा है, ठीक है। करेंसी मैंने पाउंड रुपीज़ सेट की हुई है, डेसिमल बहुत ज़्यादा भी 0.00 तक शो करेगा। इसके अलावा कैलकुलेशंस, प्रिजर्व द यूनिट्स ड्यूरेशन, ये सब ठीक है। बाकी सेटिंग्स जनरली ठीक है, इसमें कोई भी, क्योंकि हमने जनरली टाइम्स पर यूनिट सेट करना होता है, वो मैंने डे सेट किया हुआ है। और करेंसी मैंने पाक रुपीज़ सेट की हुई है, वो भी ठीक है। डेट का फॉर्मेट यहाँ ऑलरेडी सेट है, तो इसके अलावा और कोई इसमें चेंज करने की ज़रूरत होती नहीं है। इसके बाद मैं प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करके ओपन प्रोजेक्ट करूँ। इसके अलावा मैं प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करके ओपन प्रोजेक्ट करूँगा और ये प्रोजेक्ट इंटरफेस ओपन हो गया है। एक्टिविटीज़ का भी इसमें कुछ शो नहीं हो रहा। मैं सबसे पहले इसको अपना प्रोजेक्ट के लिए एक WBS बनाऊंगा। WBS में जनरली वही चीज़ें हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए सबसे पहले तो मोबिलाइजेशन फेज़ है, उसके बाद इसमें हमारे पास हाईवे है, हाईवे वर्क्स, और हाईवे वर्क्स में हमारे पास है जी अर्थ वर्क, या मैं इसको इतना वो नहीं करता, इसको मैं करता हूँ कि ये मेरे पास कंस्ट्रक्शन फेज़ है। यहाँ पर मेरे पास रोड वर्क्स हैं, रोड वर्क्स के साथ मेरे पास बल्कि इसमें स्ट्रक्चर वर्क्स है। अच्छा, स्ट्रक्चर वर्क्स में मेरे पास बॉक्स कल्वर्ट्स हैं, बॉक्स कल्वर्ट्स के अलावा मेरे पास ब्रिजेस हैं, ब्रिजेस के साथ मेरे पास ब्रेस्ट पब्लिक रिटेनिंग वॉल्स हैं। इसके अलावा रिटेनिंग वॉल्स के अलावा ड्रेनेज, अच्छा ड्रेनेज एंड एरोजन वर्क्स हैं। इसको मैं स्ट्रक्चर वर्क्स के साथ पैरेलल में लेकर आता हूँ। फिर इसके अलावा हमारे पास एक एंसिलरी वर्क्स हैं, इसको भी मैं स्ट्रक्चर और बाकी के वर्क्स के पैरेलल में लेकर आता हूँ। और इसके बाद जो एक, अब हम इससे बाहर चले गए हैं और बल्कि कंस्ट्रक्शन फेज से भी बाहर जाते हैं और हमारे पास इसमें
मिसलिनियस वर्क्स आइटम्स हैं, जिसमें वो बिल नंबर 7 जनरली जो होता है, जिसमें एम्प्लॉयर्स को रेजिडेंस प्रोवाइड करनी होती है या उनकी मेंटेनेंस होती है, ऑफिस की इंजीनियर्स ऑफिस की मेंटेनेंस होती है, उनको व्हीकल्स प्रोवाइड करते हैं, उनकी मेंटेनेंस होती है, इन सब चीज़ों का जो होता है। और इसके बाद फाइनली हमारे पास कंप्लीशन ऑफ वर्क्स का हो गया। ये तो हमारा मेन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हो गया। इसके अलावा जो कलवर्ट्स हैं हमारे पास वो 50 हैं, तो वो भी चलें एक मैं बना लेता हूँ एक कलवर्ट के लिए। और ब्रिजेस जो हैं वो हमारे पास 2 हैं, वो भी मैं अभी एक ही बना रहा हूँ। रिटर्निंग वॉल्स और ब्रेस्ट वॉल्स में हमारे पास बिल नंबर 5 में हम देखते हैं इसमें हमारे पास ब्रेस्ट वॉल्स हैं, प्लम कंक्रीट ब्रेस्ट वॉल्स, और इस सिर्फ यही है। और इसके अलावा हमारे पास इसमें ड्रेन है बोथ साइड्स पे, साइड ड्रेन्स जो होती हैं। ठीक है, चलें इसका भी मैं अब इसमें मैं एक बना लेता हूँ प्लम कंक्रीट ब्रेस्ट वॉल्स, और एक मैं इसके साथ पैरेलल बना लेता हूँ साइड ड्रेन्स। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद हमारे पास और बिल नंबर 6, ठीक है। अच्छा, अब जो स्ट्रक्चर्स की लिस्ट दी गई है मेरे पास ये है। इसमें बॉक्स कलवर्ट्स हैं, ये बॉक्स कलवर्ट्स के साइज़ लिखे हुए हैं। ये जो फर्स्ट कॉलम है ये सब नंबर ऑफ़ सेल्स हैं, मतलब ये 2 सेल और 3 मीटर बाय 3 मीटर उसका साइज़ होगा। ये मेरे पास एक टिपिकल ड्राइंग है कलवर्ट की। अभी ये सिंगल सेल है और ये मेरे पास इसमें ये इसकी विड्थ है और ये इसकी हाइट है। तो और ये मेरे पास एक 2 सेल कलवर्ट है। 2 सेल कलवर्ट में हर एक बॉक्स की विड्थ और एक बॉक्स की हाइट। तो ये एक जनरल, ये 3 सेल कलवर्ट है इसी तरह। तो ये तीनों ही का डिज़ाइन टिपिकल मेरे पास अवेलेबल है। तो 3 मीटर बाय 3 मीटर और 2 सेल होगी। इसी तरह 3 मीटर बाय 3 मीटर सिंगल सेल है, 4 मीटर बाय 4 मीटर की भी है और 2 सेल है, बड़ी कलवर्ट होगी। और 4 सेल है। और अच्छा, ये तो ब्रिज है। ठीक है, तो ये मेरे पास कलवर्ट्स हैं। अब इसमें मैं सबसे पहले बनाता हूँ कलवर्ट एट किलोमीटर 72 + 405 पे। तो मैं करता हूँ कलवर्ट एट किलोमीटर 72 + 405। और इसका मैं साइज़ भी मेंशन करता हूँ कि 2 सेल है और 3 बाय 3 है। तो ये मैं कर देता हूँ 2 इंटू ब्रैकेट में 3 बाय 3। तो 3 मीटर बाय 3 मीटर इसका साइज़ होगा और 2 सेल होगा, ताकि मुझे याद रहे। इसी तरह बाकी कलवर्स भी हैं, मैं उनका कर लेता हूँ। अच्छा, अब ये तो मैंने एक जनरल बनाया, इसके बाद मैं इसको डिटेल से करता हूँ। ये तो मेरा मेन एक WBS तैयार हो गया है। मैं एक्टिविटीज़ के टैब में आऊँगा और राइट क्लिक करके ग्रुप एंड सॉर्ट बाय, और यहाँ पे इसको WBS सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई किया, ओके किया। यहाँ पर जो मैंने WBS बनाया था वो भी यहाँ पर शो हो गया। अच्छा,
अब टिपिकल क्रॉस सेक्शन जो मैंने देखा था, टिपिकल क्रॉस सेक्शन में सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ एम्बैंकमेंट दी गई है, फिर उसके बाद सब ग्रेड है, फिर सब बेस है, फिर एग्रीगेट बेस है, फिर एस्फॉल्टिक बेस है, फिर वेयरिंग कोर्स है, और इसी तरह शोल्डर्स पे है। तो ये तो एक्टिविटीज़ मुझे पता लग गई हैं, लेकिन इसके अलावा भी मुझे बिल नंबर 1 जो अर्थवर्क का बिल होगा उससे आइडिया लेना होगा। मेरे पास अभी मेजरमेंट शीट्स हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस था, उसमें ही उनको प्रोजेक्ट एक वेरिएशन ऑर्डर हुआ था जिसके लिए उन्हें ये प्लान बनाना है। तो मेरे पास क्वांटिटीज़ अवेलेबल हैं आइटम वाइज। अब इसमें क्लियरिंग एंड ग्रबिंग है, एनजीसी है, फिल है, कट है, अनसूटेबल मटेरियल है, स्ट्रक्चर एक्सकेवेशन है, और सब ग्रेड प्रिपरेशन है। तो सबसे पहले मैं इसमें जो एक्टिविटीज़ बनाऊंगा रोड वर्क्स में, इसमें मेरे पास क्लियरिंग एंड ग्रबिंग हो जाएगी। दूसरी एक्टिविटी मेरे पास नेचुरल ग्राउंड कंपैक्शन होगी। तीसरी एक्टिविटी मेरे पास हो जाएगी एक्सकेवेट अनसूटेबल ओब्लिक सरप्लस कॉमन मटेरियल। ये जनरली एक आइटम एनएच स्पेसिफिकेशन में दिया होता है, ये हो जाएगा। इसके बाद मैं एक आइटम बनाता हूँ फॉर्मेशन ऑफ एम्बैंकमेंट। इसको मैं ऑल टाइप्स कर देता हूँ, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ एम्बैंकमेंट्स के एनएचए स्पेसिफिकेशन में डिफरेंट आइटम्स हैं। कोई होता है फॉर्मेशन ऑफ एम्बैंकमेंट फ्रॉम बोरो एक्सकेवेशन, एक होता है फॉर्मेशन ऑफ एम्बैंकमेंट फ्रॉम रोडवे एक्सकेवेशन, जो रोड से ही कट करके फिल करते हैं अगर मटेरियल सूटेबल हो। एक होता है स्ट्रक्चर एक्सकेवेशन, हम करते हैं किसी स्ट्रक्चर कल्वर्ट के लिए या किसी ड्रेन के लिए या ब्रेस्ट वॉल के लिए कोई हम एक्सकेवेशन करते हैं और मटेरियल सूटेबल होता है तो वो हम यूज़ कर लेते हैं। तो वो भी हम फॉर्मेशन ऑफ एम्बैंकमेंट के लिए यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा अगर मटेरियल अनसूटेबल हो या बहुत दूर रेंज पर हो, जनरली 7 किलोमीटर की रेंज से दूर हो, तो हम फिर बोरो से लेकर आते हैं। बोरो से यानी कि आसपास कोई एरिया देखते हैं जिसमें सूटेबल मटेरियल अवेलेबल हो, तो उस एरिया को हम वहाँ से एक्सकेवेशन लेके और मटेरियल को अपने रोड में फिल करते हैं। तो वो होता है फॉर्मेशन ऑफ एम्बैंकमेंट फ्रॉम बोरो एक्सकेवेशन। तो मैं यहाँ पर जनरली ऑल टाइप्स कर रहा हूँ, क्योंकि फिल मेरी जितनी भी होगी वो ऑलरेडी मैंने मतलब एट द एंड मैंने फॉर्मेशन ऑफ एम्बैंकमेंट ही बनानी है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ एम्बैंकमेंट फ्रॉम ऑल टाइप्स मैंने इसमें मैं एंटर कर दिया। अच्छा, फॉर्मेशन इसके अलावा जो होगा सब ग्रेड प्रिपरेशन इन अर्थ कट। इसमें ये बताता चलूँ कि जो फॉर्मेशन ऑफ एम्बैंकमेंट फ्रॉम मतलब बोरो है या जो भी है, चाहे रोडवे एक्सकेवेशन हो चाहे बोरो एक्सकेवेशन हो, जनरली एनएचए स्पेसिफिकेशन में जो टॉप 30 सेंटीमीटर का ये सब ग्रेड मेंशन किया जाता है, इसका आइटम जो है वो फॉर जनरल फॉर्मेशन ऑफ एम्बैंकमेंट में ही शामिल किया जाता है। मतलब आप यहाँ से बॉटम से एनएसएल से फिल करते हुए टॉप तक आएंगे तो जो आपको रेट मिलेगा टॉप 30 सेंटीमीटर सब ग्रेड का भी वही रेट मिलेगा। हालांकि नीचे सीबीआर में भी आपका 5% उनको चाहिए हो और सब ग्रेड के 30 सेंटीमीटर का आपको मे बी इन्होंने जैसे यहाँ 8% मेंशन किया हुआ है। तो आइटम सेम होता है, इसीलिए मैंने फिल के लिए या फॉर्मेशन ऑफ एम्बैंकमेंट के लिए कोई अलहदा से सब ग्रेड का आइटम नहीं बनाया, ना एनएचए के बीओक्यू में दिया गया होता है। और इसी लेकिन अलबत्ता जो अर्थ कट होता है या रोडवे एक्सकेवेशन होती है, वहाँ पर ये होता है कि आप जब एक्सकेवेशन करके आप बॉटम तक आते हैं तो उसमें यहाँ पे जो बॉटम की जो लेयर होती है जब आप कट करके आएंगे, ये आपका एनएसएल था, ये आपका एनएसएल था, ये वाला, और आपको रोड लेवल पे इस जगह पर आना है। तो
जब आप टॉप से कट करते हुए अपने बॉटम के लेवल पर आएंगे तो इस लेवल पर आपको सब ग्रेड प्रिपेयर करना है और उसका CBR 8% होना चाहिए। तो इस जगह पर प्रिपरेशन के लिए, सब ग्रेड प्रिपरेशन के लिए आपको न्यू मटेरियल ब्लेंड भी कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, या अगर वही सूटेबल है तो उसी को ही आप एक दफ़ा प्लफिंग करके और दोबारा से उसको ग्रेड करके और फिर उसको कंपैक्शन करके आप दोबारा से वहाँ पर डेंसिटी अचीव करते हैं। जनरली 95% डेंसिटी होती है सब ग्रेड के लिए, एम्बैंकमेंट के लिए 90% होती है MDD। तो सब ग्रेड के लिए आप 95% MDD अचीव करते हैं और 8% CBR अचीव करते हैं। तो इस सब ग्रेड प्रिपरेशन इन अर्थ कट के लिए एक अलहदा से आइटम दिया जाता है। वो आइटम मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि उसकी फिर क्वांटिटी भी होती है, उसका रेट भी अलहदा से होता है। ये आइटम यहाँ पर ये सब ग्रेड का एक आइटम यहाँ पर मैं दिया गया स्क्वायर मीटर में होता है, ये क्यूबिक मीटर में नहीं होता क्योंकि आपने उसी एरिया को ही प्रिपेयर करना है। अच्छा, यहाँ तक आपका सब ग्रेड हो गया। सब ग्रेड के बाद अब नेक्स्ट जो है, अगर हम नेक्स्ट बिल में जाते हैं तो